सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चक्रम है बदमाश कहीं का। तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है तू जरमान, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चिढ़ा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, मैं स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो उनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर के भाई बनकर रहना है ना, तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बिठाते। आप गद्दी बिठाना तो गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार। अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमान, मैं पहले वाली से परेशान हूँ, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है? तो साला बोलने का नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमान, आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मध्यम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी? इधर? किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों का कोई जमा किया हुआ है? पनौती? ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट आरती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ। जरा बाजू हटो तो। ओम श्रीम क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं। तेरे को मैंने किधर देखा है? अबे तू चुप। मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तो यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा हट! पनौती, भूतनी, प्रेतनी, चुड़ैलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा पुलिस वाला हूं। हंसना मत, पुलिस बना। हट! पनौती, जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंस बोलूं, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना, मेरा बेटा है। तो यहाँ छुपा बैठा है? तो यहाँ छुपा, इसके सर पे बहुत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है। क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? मैं तुझे जान से मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य, आत्मानंद होता है तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? हाँ तू है। ये तेरी भी जान लेगा बोलता है। नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी, जला डालूंगा,
भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी, अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो। पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है? है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार तो सुना है। राम! अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। हमें भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। अरे ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं गोरी कलाइया मैं लाता तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी कलाइया अपना बना ले मुझे बाल। अरे छोड़, मेरा बापू आ जाएगा। अरे तेरा बापू नहीं आ सकता, वो खेतों में गया लोटा लेकर, समझ गई ना? अरे वो अपना काम करने गया है, चल हम अपना काम कर लेते हैं, चिटक जा। देखो तुम मजाक करता रहता है, कुछ करता वर्ता तो है नहीं। मेरा बापू मुझे कहीं और बेच डालेगा, तू गाना गाता रहेगा। कल मुझे कोई और देखने आने वाला है। और बनारसी अगर मेरा कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? ना जलेबी ना, मत रो। ना तेरा कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा, जो कुछ होगा तेरे बापू का होगा। मैं उसे जलेबी के जाल में ऐसा फंसा दूंगा कि वो जिंदगी और बाहर नहीं निकल सकेगा। चल एक पप्पी दे दे। अरे बेशरम, सब देख रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अरे मेरी मदद करो, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। एक पप्पी लेने दो ना, आंखें बंद कर लो प्लीज। हाँ चल एक पप्पी। जलेबी बनाऊं सोना हो जाए, चांद का माखनलाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। कोई मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा ना। तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आँख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले? कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? ये सब क्या? 5 मिनट। देखो ऐसी बात देखो। देखो मैं एक खानदानी कवारी लड़की हूँ। यू बिहेव विद मी। ये तो दार बंद कर दो। माँ इधर आ रहा। क्या पहाड़ जैसी औरत है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी, लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम उसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता हूँ। ना जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है तो मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तो मैं जलेबा हूँ। हाँ। तो मुझे खा। मगन भाई। ओ मगन भाई। अबे क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है। मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से। ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। श्राप? हाँ, पता एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले
जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे शादी। शादी मैं कैसे करूं? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम पटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तू मर जाएगा।